हेलो क्लास। अब हम पढ़ेंगे विटामिन्स की डेफिशिएंसी के बारे में कि जो विटामिन बी है, विटामिन सी है, विटामिन डी, आयोडीन्स जो है, इसकी डेफिशिएंसी अगर होती है हमारी बॉडी में तो क्या इफ़ेक्ट्स दिखाई देते हैं। तो क्वेश्चन आपको जो बनता है, एक्सप्लेन इन ब्रीफ अबाउट डेफिशिएंसी डिजीजेस ऑफ विटामिन B1, B2, नायसिन, B6, B9, B12, सी, डी एंड आयोडीन एंड आयरन। मतलब विटामिन जो B1 है जिसको हम थायमिन कहते हैं, विटामिन B2 है एंड विटामिन B3 है जिसको नाइसिन कहते हैं, विटामिन B6 है, B9 है, बायोटीन एंड B12 है। और इसके अलावा जो विटामिन सी है, विटामिन डी है, इसकी अगर हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी होती है, कमी आती है, हम या फिर प्रॉपर डाइट में अगर ये विटामिन हम कंज्यूम नहीं कर पाते हैं तो इसमें कुछ डेफिशिएंसीज होती है, कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो वो क्या होते हैं? तो फर्स्टली तो हम ये देखते हैं, हम विटामिन B1 के बारे में पढ़ेंगे। तो B1 के बारे में पढ़ने से पहले हम देखते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्या होता है। यह अनेक शरीर उपयोगी विटामिन्स का एक ग्रुप होता है। इसमें समथिंग 12 विटामिन्स होते हैं। ये विटामिन जो वाटर है उसमें सॉल्युबल होते हैं। मतलब ये जो विटामिन बी होता है, विटामिन सी होता है, ये क्या है, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं जो कि वाटर में इजीली क्या होते हैं, सॉल्युबल हो जाते हैं, घुलनशील हो जाते हैं, इसलिए इनको वाटर सॉल्युबल विटामिन्स कहते हैं। बट ये हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं। तो इन्हें जो है, इन्हें अगर हम डिटेल में देखें तो विटामिन B1, विटामिन B2, हम इस टाइप से इसको लिखते हैं। तो जो बी कॉम्प्लेक्स है उसका जो विटामिन्स है वो हमारे बॉडी पे क्या करता है, एक क्या है, सिंपल तरीके से क्या करता है, इसका एक डेफिशिएंसी जो है दिखाई देती है, कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो हम पहले देखते हैं विटामिन B1। अब विटामिन B1 को क्या कहते हैं, थायमिन कहते हैं। तो अगर इसकी डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में हो जाती है तो क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे। बी कॉम्प्लेक्स समूह का यह प्रथम विटामिन है, फर्स्ट विटामिन है, जिसकी कमी होने पर कौन सी डेफिशिएंसी होती है, बेरी रोग होता है। इसमें क्या है, ये शरीर में जो हमारी बॉडी है उसमें क्या, कार्बोहाइड्रेट के जो मेटाबॉलिज्म है उसमें हेल्प करता है। तो जो नर्व सेल्स है यह ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के लिए आवश्यक होते हैं। अब जो बी कॉम्प्लेक्स है विटामिन जो हम पढ़ रहे हैं B1, अब ये क्या है, अगर इसकी डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में होती है तो जो डिसीज़ कॉज होगी वो क्या होगी, बेरी। ठीक है, ये एक रोग है बेरी। और ये जो विटामिन है ये क्या करता है, ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हम लेते हैं अपनी डाइट में, जो फूड में कार्बोहाइड्रेट हम कंज्यूम करते हैं, इसके मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, मतलब इसके ब्रेकडाउन में हेल्प करता है। और जो नर्व सेल्स में ये क्या करता है, ग्लूकोज के क्या करता है, ऑक्सीडेशन में हेल्प करता है। अब इसकी रिक्वायरमेंट कितनी होती है, जो विटामिन B1 है इसकी रिक्वायरमेंट होती है, डेली रिक्वायरमेंट 0.4 mg पर 1000 kcal। मतलब क्या है, हमें 0.5 mg 4 mg ये पर डे लेना है अगर हम 1000 जो kcal अगर एनर्जी इंटेक कर रहे हैं। अब इसके कॉजेज़ क्या है, अगर ये डेफिशिएंसी होती है तो इसके क्या रीज़न होंगे, क्या कारण है। तो पहला जो इसका कारण है वो है जो डाइट हम ले रहे हैं, डाइट में विटामिन B1 की कमी होना। ये विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से हो रहा है बेरी रोग, तो हमें इसको फुलफ़िल करने के लिए क्या करना होगा, विटामिन B1 लेना होगा। तो इसका जो रीज़न डेफिशिएंसी का वो है विटामिन B1 की कमी होना। सेकंड जो इसका रीज़न है, जो डाइट हम ले रहे हैं, डाइट का लॉन्ग टाइम तक के अपर्याप्त पाचन व अवशोषण होना। मतलब अब जो हम डाइट ले रहे हैं अपनी डेली डाइट, उसमें अगर उसका डाइजेशन नहीं हो पाया प्रॉपर, एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाया प्रॉपर, तो क्या होगा, उसकी डेफिशिएंसी हमें शो होगी। थर्ड जो है दीर्घकालीन रोग, मतलब जो लॉन्ग टाइम से जो रोग चले आ रहे हैं, जो बीमारी है, जैसे कि फीवर हो गया। ठीक है, तो ये कॉजेज़ है इसके विटामिन B1 की डेफिशिएंसी के। अब सिम्टम्स देखते हैं, सिम्टम्स क्या होंगे। फर्स्ट जो सिम्टम्स है, ड्राई बेरी। ठीक है, इसमें जो सिम्टम्स विटामिन B1 की कमी से जो होगा, ड्राई बेरी में क्या होता है, इसके जो मेन सिम्टम्स होते हैं ड्राई बेरी के वो होते हैं, क्रैम्पिंग होती है, डिफ़िकल्टी इन वॉकिंग होती है। अब जो फर्स्ट है इसमें इनडाइजेशन होगा,
एनोरेक्सिया हो जाएगा, मतलब भूख नहीं लगेगी, अपैथी हो जाएगी, कॉन्स्टिपेशन होने लगेगा बच्चे को, देन इरिटेबिलिटी, बच्चा बहुत चिड़चिड़ा हो जाएगा, साथ में इमोशनल स्टेबिलिटी होगी, है ना, और हेडेक भी होगा साथ में उसका, पॉलीन्यूराइटिस होगा, और वेट बेरी भी होगा। अब वेट बेरी के सिम्टम्स देखते हैं क्या होंगे। जब वेट बेरी होता है तो क्या होता है, इनलार्जमेंट ऑफ हार्ट हो जाता है और ब्रीथलेसनेस हो जाता है। तो इसमें क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे, जैसे B1 की डेफिशिएंसी जो दो डिसीज़ कॉज हो रही है, तो उसमें फर्स्ट तो क्या था, ड्राई बेरी जिसके सिम्टम्स हमने अभी ऊपर देखे। अब हम देखते हैं जो वेट बेरी है उसमें क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे। तो उसमें क्या होगा, टेकिकार्डिया होगा, है ना, मतलब जो हार्ट रेट है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। देन एडिमा होगा, साथ में क्या होगा, डिस्निया भी होगा, ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी होगी, एडिमा में फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाएगा, है ना। अब क्या होगा, हॉर्सनेसनेस ऑफ वॉइस, मतलब जो वॉइस है वो थोड़ी भारी भारी सी और कैसी होगी, उसका जो साउंड होगा वो हॉर्स के साउंड टाइप का थोड़ा सा निकलेगा। देन अब इसके सिम्टम्स तो देख लिए हमने डेफिशिएंसी के, अब देखते हैं डायग्नोसिस क्या कर सकते हैं इसके लिए। तो आहार संबंधी हिस्ट्री, जो मतलब कहना है कि यहाँ पे हम हिस्ट्री लेते हैं तो पहले हमें क्या करना है, डाटा कलेक्शन करना है, हिस्ट्री लेना है पेशेंट की। देन सेकंड क्या करना है, नैदानिक लक्षणों द्वारा, मतलब क्लिनिकल जो सिम्टम्स है उसके थ्रू हमें क्या करना है, उसका पूरा फिजिकल एग्जामिनेशन करना है, ठीक है, उसको जो क्लिनिकल सिम्टम्स है उसको ऑब्जर्व करना है। अब हम देखते हैं इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। तो ट्रीटमेंट में विटामिन B1 की न्यूनतम पूर्ति करने के लिए, मतलब अब विटामिन B1 की कमी से डिसीज़ कॉज हो रही है, जो ड्राई बेरी है, जो वेट बेरी है, वो किसकी कमी से हो रहा है, विटामिन B1 की कमी से हो रहा है। तो अब इसकी कमी को पूरा करने के लिए हमें क्या करना होगा, विटामिन B1 की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफ़िल करनी होगी। सेकंड जो है इंजेक्शन थायमिन 25 mg क्या करना है, हमें डेली लेना है। इसके बाद मेंटेनेंस डोज जो है इसका कितना है, हमें 20 mg ओरली बच्चे को देना है। देन प्रिवेंशन देखेंगे हम, इसके प्रिवेंशन क्या कर सकते हैं। जो डाइट है, डाइट में थायमिन, जो भी थायमिन इंक्लूडेड जो फूड्स है जिसमें भी थायमिन जो विटामिन B1 है वो प्रेजेंट है, उसको क्या करना है, डाइट में देना है बच्चे को। जैसे हाथ से जो कूटे हुए जो चावल होते हैं, जो हैंड पाउंड राइस है, और ईस्ट हो गया, और लीवर, मिल्क, इस टाइप की चीज़ें क्या करना है, उनको एक सफिशिएंट अमाउंट में बच्चे को हमें देना है। तो हमने तो ये पढ़ा विटामिन B1 के बारे में। अब नेक्स्ट हम देखते हैं विटामिन B2। विटामिन B2 को हम राइबोफ्लेविन भी कहते हैं। अब अगर इसकी डेफिशिएंसी होती है तो क्या इफ़ेक्ट्स दिखाई देंगे, क्या जो डिसीज़ कॉज करेगी। तो पहले देखते हैं विटामिन B जो कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स समूह का यह द्वितीय जो सेकंड नंबर का जो विटामिन है, विटामिन B कॉम्प्लेक्स का, ये है विटामिन B2। अब जिसे राइबोफ्लेविन भी कहते हैं, यह वाटर में घुलनशील है। यह शरीर की जो प्रोविजित ऊर्जा उपापचय में क्या करता है, कोएंजाइम की तरह वर्क करता है। इसकी कमी से जो होता है, जो कंडीशन होती है उसको एरिबोफ्लेविनोसिस कहते हैं। अब जो विटामिन B2 है, हम पढ़ रहे हैं विटामिन B2 जिसको राइबोफ्लेविन भी कहते हैं, और ये विटामिन जो है बी कॉम्प्लेक्स का ही सेकंड जो है विटामिन है, ठीक है। विटामिन B में हम सारे विटामिन पढ़ रहे हैं, तो ये उसका एक विटामिन है जिसको हम राइबोफ्लेविन भी कहते हैं। ये क्या है, वाटर में सॉल्युबल होता है, पानी में घुलनशील है, और ये क्या करता है, ये जो प्रोटीन एनर्जी मेटाबॉलिज्म जो होता है उसमें ये कोएंजाइम की तरह वर्क करता है, प्रॉपर डाइजेशन में भी हेल्प करता है। अब इसकी जो डेली रिक्वायरमेंट जो हम देते हैं बच्चे को, ये कितनी होती है, 0 to 0.6 mg पर 100 kcal। इसकी मतलब डेली रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए बच्चे की डाइट में, 0.6 mg पर 1000 kcal होनी चाहिए। अब इसके कॉजेज़ देखते हैं कि जो विटामिन B2 की जो डेफिशिएंसी है इसके कॉजेज़ क्या होंगे। तो इसके कॉज में डाइट में लगातार विटामिन B2 की कमी रहना। अब डाइट में क्या होगा, विटामिन B2 की अगर कमी रहेगी तो इसकी डेफिशिएंसी कॉज होगी, ठीक है। और साथ में क्या है, लॉन्ग टाइम तक के फीवर रहेगा तो भी हो सकता है, इंडाइजेशन होगा, और ये लॉन्ग टाइम तक अगर इंडाइजेशन बना रहा
तब भी ये डिसीज़ कॉज हो सकती है। अब साइन एंड सिम्टम्स देखते हैं, क्या है इसके साइन एंड सिम्टम्स। आँखों में जलन होगी, बर्निंग जिसे कहते हैं, खुजली होगी, ईचिंग, और क्या होगा, फोटोफोबिया होगा, प्रॉपर जो है मतलब आँखों के सामने एकदम ब्राइटनेस दिखेगा, कभी डिम लाइट दिखेगा, और क्या होगा, साथ में कैटरेक्ट भी हो सकता है। ये इसका फर्स्ट सिम्टम्स है ये। सेकंड सिम्टम्स देखते हैं इसका, नोज़ में इरिटेशन होगा, और क्या होगा, जो नेज़ल एंगल्स हैं वहाँ पर क्रैक्स होने लगेंगे। ठीक है। थर्ड जो सिम्टम्स है, क्या होगा, जो लिप्स है वो क्रैक होने लगेगी, और जो माउथ है और जो ईयर्स है वहाँ पे इन्फ्लामेशन होने लगेगा, जिसको क्या है, चिलियोसिस कहते हैं। अब ग्लोसाइटिस होने लगेगा, जिसमें जो जीभ है, हमारी जो टंग होती है वो सॉफ्ट हो जाती है ना, और वहाँ पे क्या होगा, इन्फ्लामेशन होने लगेगा। देन हमें जो स्वेलिंग में क्या होगा, जब हम जो खाना जो लेते हैं डाइट में, हम जब उसको स्वेलो करते हैं, निगलते हैं, तो उसमें क्या होगा, परेशानी होगी। देन जो स्किन्स में जो प्रॉब्लम्स होगी, स्किन्स में क्या होगा, सीबेरिक डर्मेटाइटिस होगा, ये एक डिसीज़ है, ये हो जाएगी, और जो वुंड्स है वो जल्दी हील नहीं हो पाएंगे, वो डिले हील होंगे। ठीक है। तो इसके सिम्टम्स थे। अब इसकी डायग्नोसिस क्या होगी, हमें क्या करना है, इसकी डाइट से रिलेटेड क्या करना है, हिस्ट्री लेना है। उसके बाद में क्या करना है, इसके जो सिम्टम्स हैं उसको हमें ऑब्जर्व करना है। ये इसकी डायग्नोसिस हो गई। अब सेकंड जो है इसमें नेक्स्ट ट्रीटमेंट। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, इन माइल्ड केसेस, अगर माइल्ड केसेस हैं तो क्या होगा, माइल्ड केसेस मतलब इसकी जो फर्स्ट स्टेज है, और मॉडरेट केस मतलब मीडियम स्टेज में, और सीवियर केसेस मतलब बहुत ही सीवियर स्टेज है, थर्ड स्टेज। ठीक है। तो माइल्ड केसेस है, अगर माइल्ड स्टेज है तो क्या करेंगे, 5 to 10 mg विटामिन B2 की ओरली हम क्या देंगे, डोज देंगे 7 डेज तक के। देन हम क्या करेंगे, सेकंड इन सीवियर केसेस, अब सीवियर केसेस हैं तो 2 mg दिन में एक बार क्या करना है, उसे IM देना है, या फिर IV भी दे सकते हैं। अब प्रिवेंशन क्या करेंगे हम, इसका प्रिवेंशन में प्रोफाइलैक्टिक डोज देंगे, जिसमें 14 mg हमें ओरली देना है, जो भी माल न्यूट्रिशन से अफेक्टेड जो बच्चे हैं उन्हें देना है हमें डेली। देन जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स को क्या करना है, हमें एजुकेशन देना है, लिखा हुआ है माता पिता को स्वास्थ्य शिक्षा देना है। अब हमें उन्हें एजुकेशन देना है, तो एजुकेशन हम उसके जो डाइट है बच्चे की, उससे रिलेटेड एजुकेशन देंगे, कि जिसके अंतर्गत हमें क्या बताना है, जो राइबोफ्लेविन है उसकी क्वांटिटी कौन से फूड्स में ज़्यादा अच्छी पर्याप्त मात्रा में है, हमें इन चीज़ों के बारे में उन्हें बताना है, कौन सी डाइट बच्चे को देनी है, ये चीज़ें सारी बतानी है। इसके अलावा जैसे एग्जांपल जो मिल्क है, एग है, जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, सीरियल्स है, पल्सेस, हमें इसके बारे में बताना है कि आपको कौन सी फूड्स में, कौन सी डाइट में कितने अमाउंट में आपको राइबोफ्लेविन की क्वांटिटी मिल जाएगी। ठीक है। तो ये विटामिन B2 था। अब हम जाते हैं नाइसिन की डेफिशिएंसी पर। नाइसिन मतलब जो विटामिन B3 है, जिसको हम नाइसिन कहते हैं। तो अब इसमें क्या होगा, यह राइबोफ्लेविन के साथ मिलने वाला एक क्या है, कोएंजाइम है, जो कि फैट और प्रोटीन के जो मेटाबॉलिज्म होता है उसमें हेल्प करता है। नाइसिन की कमी से प्लेगरा बीमारी होती है। देखिए, अब जो नाइसिन है ये क्या है, जो राइबोफ्लेविन है, जो विटामिन B2 है, उसी के साथ मिलने वाला एक कोएंजाइम होता है। ये जो फैट हम लेते हैं डाइट में, जो प्रोटीन हम डाइट में लेते हैं, उसके मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, उसके ब्रेकडाउन में हेल्प करता है। अब अगर इस विटामिन की कमी हमारी बॉडी में हो जाती है, मतलब विटामिन B3 जो नाइसिन है उसकी कमी हमारी बॉडी में हो जाएगी, तो जो डिसीज़ कॉज होगी वो क्या होगी, प्लेगरा होगी। ठीक है। अब प्लेगरा के सिम्टम्स देखते हैं, इसमें क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे। अगर ये डिसीज़ कॉज हो जाती है तो जीभ में छाले हो जाते हैं, जिसको हम स्टोमेटाइटिस कहते हैं, मतलब इन्फ्लामेशन हो जाता है टंग्स में। सेकंड जो है ग्लोटाइटिस होगा, जो टंग्स है, लिप्स है वहाँ पर भी क्या होगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगा। देन भूख न लगना, जिसको हम एनोरेक्सिया कहते हैं, एनोरेक्सिया की कंडीशन में भूख नहीं लगती है, तो ये भी प्लेगरा का एक सिम्टम्स है। देन डायरिया होगा बच्चे को। अब क्या होगा, जो वेट है उसका वेट लॉस होते चले जाएगा, बच्चा बहुत फटीग फील करेगा, जल्दी टायर्ड हो जाएगा। देन क्या होगा,
जो बॉडी है उसके जो खुले पार्ट्स है, जो स्किन्स है, वो कैसी हो जाएगी, वहाँ पे सिल्की डर्मेटाइटिस हो जाएगी। स्किन्स में अब क्या होगा, इन्फेक्शन भी होने लगेगा। नेक्स्ट जो है, रोगी में घबराहट, जो एंजाइटी होगी, कन्फ्यूज़न होगा, डिप्रेशन में जा सकता है बच्चा। इसके अलावा स्लीपलेसनेस होगा, उसको नींद नहीं आएगी, देन डेलीरियम भी हो सकता है। इसके साथ साथ जो माइक्रोलाइटिक एनीमिया है वो भी हो सकता है। अब डायग्नोसिस क्या करेंगे हम इसमें, जो सिम्टम्स है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, इसके ट्रीटमेंट को करना है। तो हम डायग्नोसिस में उसके सिम्टम्स देखेंगे। अब ट्रीटमेंट क्या करेंगे, निकोटिनिक एसिड 50 to 300 mg देना है हमने। अब प्रिवेंशन क्या करेंगे हम इसका, प्रिवेंशन डाइट में 4 to 12 mg निकोटिनिक एसिड हमें क्या करना है, डाइट में देना है। अब जो मीट है, फिश है ना, जो बीन्स है और जो पीनट्स है, ये सब चीज़ें हम डाइट में बच्चे की इंक्लूड करेंगे। अब नेक्स्ट विटामिन की तरफ हम आते हैं, विटामिन B6 जिसको पायरिडॉक्सिन भी कहते हैं। तो अगर इसकी डेफिशिएंसी बॉडी में होती है तो क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे, तो यह जो है विटामिन, ये बी कॉम्प्लेक्स के क्या है, एक 6 नंबर का विटामिन होता है। इसे पायरिडॉक्सिन भी कहते हैं, पायरिडॉक्सिन भी कहते हैं। यह वाटर में और क्या होता है, सॉल्युबल होता है, पानी में घुलनशील होता है। अब यह क्या करता है, शरीर के जो प्रोटीन, फैट और जो हम जो डाइट लेते हैं जिसमें प्रोटीन और फैट होता है उसके मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। अब इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे, इसकी डेफिशिएंसी अगर हमारी बॉडी में हो जाती है, जो विटामिन B6 है, तो इसमें कुछ सिम्टम्स दिखाई देंगे। जैसे क्या होगा, स्केली डर्मेटाइटिस हो जाएगा, साथ में क्या होगा, पेरिफेरल न्यूराइटिस हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, न्यूरॉन्स होंगे वहाँ पे, इन्फेक्शंस कॉज होगा। देन कन्वल्जन भी आ सकते हैं, झटके आ सकते हैं, बच्चे को सीजर आ सकते हैं। साथ में क्या होगा, ब्लड की कमी हो सकती है, एनीमिया हो सकता है, उसका ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकता है, और जो GI डिस्टर्बेंस है वो भी हो सकता है उसका। अब उसके हम डायग्नोसिस क्या करने वाले हैं, उसके सिम्टम्स को ऑब्जर्व करना है, उसके सिम्टम्स को ऑब्जर्व करके हमें उसके ट्रीटमेंट को स्टार्ट करना है। तो अब हम ट्रीटमेंट क्या देंगे इन न्यूबॉर्न। अब अगर न्यूबॉर्न मतलब 0 to 30 डेज़ के जो बच्चे हैं, चिल्ड्रंस हैं, उनके लिए क्या करेंगे, पायरिडॉक्सिन की कमी से जो न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं उनमें कन्वल्जन आने लगते, झटके आने लगते हैं ना, तो हम क्या करेंगे, अगर ऐसी कंडीशन होती है तो 50 mg की क्वांटिटी हमें IM देना है। साथ में इन्फेंट के लिए हमें कितनी क्वांटिटी रखनी है, 100 mg हमें उसे IM देना है। अब प्रिवेंशन क्या है इसका, प्रिवेंशन क्या करेंगे हम, डेली रिक्वायरमेंट इसकी होगी 1 mg डेली, डाइट में हमें क्या करना है, बच्चे को देना है। अब जिन बच्चों में जो आइसोनिक जो मेडिसिन है अगर वो हम उसे दे रहे हैं तो क्या करना है, प्रोफाइलैक्सिस की तरह उसको विटामिन B6 को हमें देना है, IM देना है ये। और साथ में क्या करना है, जो पेरेंट्स है उसके पेरेंट्स को एजुकेट करना है, उसके डाइट के बारे में बताना है, सारी डाइट्स बतानी है कि आपको किस डाइट में कितनी क्वांटिटी में आपको विटामिन जो है B6 की बात कर रहे हैं तो विटामिन B6 आपको कौन सी डाइट में मिल जाएगा, आपको आपके बच्चे को कौन सी डाइट प्रेफर करनी है, जिसमें कि जैसे मिल्क हो गया, लिवर हो गया, मीट, पीनट्स जो है, यीस्ट है, सोयाबीन्स, ये सारी जो डाइट्स है वो बच्चे की डाइट में क्या करना है, इंक्लूड करना है। अब नेक्स्ट विटामिन देखते हैं हम, विटामिन B9 जिसको फॉलिक एसिड भी कहते हैं। तो इसकी जब डेफिशिएंसी होती है तो क्या इफ़ेक्ट्स दिखाई देंगे बॉडी पर, तो पहले तो ये क्या होता है, ये जो बॉडी के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और वाटर में सॉल्युबल विटामिन्स है, जो कि B कॉम्प्लेक्स का ही ये एक विटामिन है। ठीक है, B कॉम्प्लेक्स विटामिन के अंदर ही सारे विटामिन्स पड़ रहे हैं। तो जो विटामिन B9 है जिसको फॉलिक एसिड कहते हैं, ये भी क्या है, B कॉम्प्लेक्स का ही एक विटामिन है। तो ये क्या होता है, इसकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो ब्लड फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी होती है और इरेथ्रोसाइट्स के मैच्योरेशन करने में भी हेल्प करती है। इसकी कमी अगर होती है हमारी बॉडी में तो एनीमिया हो जाता है। अब ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट विटामिन है हमारे लिए,
जो बी कॉम्प्लेक्स का जो ये विटामिन है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या करता है, ब्लड फॉर्मेशन में हेल्प करता है, जो इरेथ्रोसाइट मैच्योरेशन में हेल्प करता है। और अगर इसकी कमी अगर बॉडी में हो जाती है तो एनीमिया कॉज होता है। इसलिए जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उनको फॉलिक एसिड की टैबलेट भी दी जाती है ताकि बच्चे का प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो सके। अगर इसकी कमी हुई तो क्या होगा, एनीमिया माँ और बच्चे को कॉज होगा। तो अब इसके सिम्टम्स क्या दिखेंगे, इस अगर फॉलिक एसिड की अगर कमी आती है तो क्या सिम्टम्स होंगे। पहले तो जो होगा ग्लोसाइटिस हो जाएगा, है ना। ग्लोसाइटिस जो जीभ है, लिप्स है बच्चे के, वहाँ पे क्या होगा, इन्फ्लामेशन होने लगेगा। साथ में एनोरेक्सिया होगा, उसे भूख नहीं लगने लगेगी, वीकनेस होने लगेगी, टायर्ड फील करेगा बच्चा। माल एब्जॉर्प्शन होगा, मतलब जो फूड्स हम ले रहे हैं डाइट में बच्चे को दे रहे हैं तो वो चीज़ें वो क्या है, डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, एब्सॉर्ब नहीं कर पाएगा। देन मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाएगा। अब हम इस मेगालोब्लास्टिक एनीमिया क्या होता है, जो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है इसमें क्या होता है, एक एबनॉर्मल न्यूक्लिएटेड इरेथ्रोसाइट्स हो जाते हैं जिसके सिम्टम्स जो है एनीमिया के दिखाई देते हैं, जैसे वीकनेस हुआ, फटीग हो जाता है, इरिटेबिलिटी होती है, हेडेक होता है। ठीक है, तो इसलिए क्या करते हैं, जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उनको फॉलिक एसिड की टैबलेट दी जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब इसके डायग्नोसिस क्या करेंगे, इसके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसका ट्रीटमेंट करेंगे। तो जीबीपी जांच के लिए क्या करना है, मेनली जो मेगालोब्लास्ट की जो प्रेजेंस में क्या करना है, हमें इसको सुनिश्चित करना है। देन क्या करना है, जो लाल रुधिर कर्णिका मतलब जो आरबीसीज है, आरबीसी काउंट करना है। अगर इनकी गिनती अगर नॉर्मल से कम पाई जाती है तो क्या करना है, हमें इसको भी फुलफ़िल करने के लिए क्या करना है, वैसे ही उसके अकॉर्डिंग बच्चे को डाइट देनी है, वैसे ट्रीटमेंट लेना है। तो क्या करना है, सीबीसी काउंट जो है, आरबीसी काउंट भी करवाना है। नेक्स्ट क्या करना है, हमें जो बोन मैरो है उसका क्या करना है, एग्जामिनेशन करवाना है। बोन मैरो जो है हमारी, उसका एग्जामिनेशन करवाएंगे और उसको करने पर क्या है, मेगालोब्लास्टिक जो ब्लड सेल्स है वो हमें क्या होगी, विजुअलाइज होगी। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, अब ट्रीटमेंट क्या होगा, जिसकी कमी से जो डिसीज़ कॉज हो रही है, जिस विटामिन की डेफिशिएंसी से डिसीज़ कॉज हो रही है, वही विटामिन हमें उसको क्या करना है, देना है। तो फॉलिक एसिड जो है उसकी कमी से जो डिसीज़ कॉज हो रही है तो हम क्या करेंगे, उसकी ही पूर्ति करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, फॉलिक एसिड की क्वांटिटी देनी है 5 mg। ठीक है, अब हम उसको IM भी दे सकते हैं या फिर ओरली भी दे सकते हैं। तो इसका जो ड्यूरेशन होगा वो होगा 3 सप्ताह तक, मतलब 3 वीक्स तक के हमें इसे देना है। अब प्रिवेंशन क्या होंगे, हेल्थ एजुकेशन के अंडर जो फॉलिक एसिड्स के जो रिचेस्ट जो सोर्सेज हैं उसके बारे में हमें उसके बच्चे के पेरेंट्स को बताना, मतलब हेल्थ एजुकेशन देना है कि आपको फॉलिक एसिड कौन सी डाइट में अच्छी मात्रा में मिल जाएगा, आपको कौन सी डाइट बच्चे को देनी है। अब जो फूड्स है उसमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, यीस्ट, नट्स, लीवर, मिल्क वगैरह हमें क्या करना है, इंक्लूड करना है। अब नेक्स्ट जो देखते हैं हम, लास्ट जो बी कॉम्प्लेक्स का ये विटामिन है जिसको विटामिन B12 कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, साइनोकोबालामिन भी कहते हैं। अगर इसकी डेफिशिएंसी होती है तो क्या होता है, तो पहले हम देख लेते हैं विटामिन B2 जो B12 है वो क्या होता है। ये बी कॉम्प्लेक्स जो ग्रुप है उसमें 12 नंबर का विटामिन होता है जो कि वाटर में सॉल्युबल होता है, मतलब कि ये जल में घुलनशील होता है, इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, अब इसे क्या है, एक्सट्रिंसिक फैक्टर या फिर साइनोकोबालामिन भी कहते हैं। यह DNA निर्माण के लिए एक इम्पॉर्टेंट विटामिन है। ये विटामिन क्या वर्क करता है, DNA का निर्माण करता है और जो फैट्स होते हैं और जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उसके भी मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। अगर इसकी कमी हमारी बॉडी में होती है तो जो डिसीज़ कॉज होगी वो क्या होगी, परनीशियस एनीमिया या फिर मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कॉज होगा। ठीक है, तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से क्या होगा, जो डिसीज़ कॉज होगी वो होगी परनीशियस एनीमिया या फिर मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। अब इसके कॉजेज़ क्या है, जो डाइट में लॉन्ग टाइम तक के विटामिन B12 का हम नॉर्मल या फिर उससे कम हम डोज जो लेते हैं वो हो सकता है, या फिर गैस्ट्राइटिस हो सकता है,
गैस्ट्राइटिक रोग के अधिक समय तक पीड़ित रहना, मतलब ये जो डिसीज़ है वो लॉन्ग टाइम तक अगर चल रही है तो क्या होगा, प्रॉपर डाइजेशन अब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, जिसके कारण क्या होगा, जो विटामिन्स है उसकी कमी हो जाएगी। देन जो गैस्ट्रिक जूस है वहाँ पे इंट्रिंसिक फैक्टर्स की कमी हो जाएगी, तो भी हो सकता है। अब इसमें सिम्टम्स क्या दिखेंगे, जो परनीशियस एनीमिया कॉज हो रहा है या फिर मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कॉज हो रहा है तो इसमें कुछ सिम्टम्स जो होंगे वो क्या है, बच्चे को ट्रेमर्स आएंगे, साथ में इनवॉलेंट्री मूवमेंट होने लगेगा, मेंटल डिप्रेशन भी हो सकता है, जो बच्चे की स्किन है वहाँ पे हाइपर पिगमेंटेशन हो जाएगा, साथ में अपैथी हो सकता है, और जो स्किन है वो पेलर हो सकती है, येलोइश कलर हो सकता है उसका, या फिर क्या होगा, मैक्रोलाइटिक एनीमिया भी हो सकता है। अब इसके डायग्नोसिस क्या होगी, डायग्नोसिस जो होगी वो उसके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग बनेगी और उसी के अकॉर्डिंग हमें इसका ट्रीटमेंट प्लान करना है। तो ब्लड एग्जामिनेशन में हमें कुछ जो टेस्ट है वो करवाने होंगे, जैसे कि हीमोग्लोबिन टेस्ट कितना है, आरबीसी काउंट कितने हैं, ब्लड सेल्स वॉल्यूम देखना है हमें, पीसीवी, इसके अलावा सीरम प्रोटीन टेस्ट करवाना है। अब इसमें ये सारे टेस्ट के बाद हम जब ट्रीटमेंट करते हैं तो ट्रीटमेंट में हमें क्या करना है कि विटामिन B12 की 15 to 30 mg जो क्वांटिटी है वो IM देना है, वीक में 3 टाइम देना है या फिर 4 टाइम हम दे सकते हैं 1 वीक में, ठीक है। जो क्वांटिटी है इसकी 15 to 30 mg है। और क्या करेंगे हम, जो परनीशियस एनीमिया है इसमें क्या करेंगे, इसमें हमें इसे पूरे लॉन्ग टाइम मतलब लाइफ टाइम के लिए इसे देना है बच्चे को। परनीशियस एनीमिया एक ऐसी कंडीशन होती है, इसमें हमें विटामिन B12 की क्वांटिटी लाइफ टाइम देते रहना है। अब अगर बच्चे को गैस्ट्राइटिस हो रहा है तो हमें क्या करना है, उसका भी ट्रीटमेंट करना है। अब प्रिवेंशन क्या करेंगे, डाइट में B12 से जो भी भरपूर जो डाइट है, फूड्स है, वो हमें क्या करना है, बच्चे को देना है। साथ में गैस्ट्राइटिस से जो भी जैसे बच्चा अगर सफ़र कर रहा है तो हमें उसके क्या करना है, प्रिवेंशंस करने हैं, उसको IM IV द्वारा क्या करना है, उसका ट्रीटमेंट कंटिन्यू करना है। तो क्लास अब विटामिन जो C है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डील करते हैं। ये आपका वीडियो जो होगा ये पार्ट 1 है, हम पार्ट 2 में आगे के जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है उसको डील करते हैं, जिसमें हम विटामिन C देखेंगे, विटामिन C के बाद आयोडीन देखेंगे, आयरन देखेंगे, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो है विटामिन C नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। थैंक यू क्लास।